भक्तों बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। भागवत ना होती, सत्संग ना होता, भगवत कथा भगवत चिंतन ना होता, तो सोचिए हम लोगों का क्या होता। हम भोग भोगते भोगते मृत्यु को प्राप्त हो जाते, फिर जन्म लेते, फिर मृत्यु को प्राप्त, यही चक्कर लगाते रहते। ये भागवत सत्संग और भगवान नाम से हमें एक दरवाजा मिलता है, जिस दरवाजे से हम पार जाकर के इस आपाधापी से बच सकते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के इस बंधन से, इस चक्र से, के इस व्यूह से हम बाहर निकल सकते हैं। इसलिए भागवत की रचना श्री वेद व्यास जी महाराज ने करी। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, यमुना मैया की, वृंदावन धाम की, परीक्षित जी महाराज की, साधु संतों की, अपने अपने माता पिता गुरु चरणारविंदों की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भागवत की शुरुआत ब्रह्म सूत्र से की गई है। व्यास जी महाराज ने भागवत को लिखा, उसके पहले ब्रह्म सूत्र को लिख दिया, और ब्रह्म सूत्र का द्वितीय श्लोक भागवत के प्रथम स्कंद में उन्होंने लिखा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रथम, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चा, ये द्वितीय श्लोक है। जन्म आदि यस्य, इस श्लोक की यदि मैं व्याख्या करूं, हमारे संत लोग तो व्याख्या करते हैं तो पूरी महीने महीने वर्ष वर्ष इस श्लोक की व्याख्या में लगा देते हैं। इतनी विस्तृत व्याख्या, 108 व्याख्याएं तो प्रचलित हैं इस श्लोक की। जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा से ये सृष्टि उत्पन्न हुई, जिस परमात्मा ने सृष्टि को पाला है, पालन किया, जिस परमात्मा ने सृष्टि का संहार किया है, वो कोई और नहीं, वही नारायण बन के पालन करते हैं, ब्रह्मा बन के उत्पन्न करते हैं, और शिव बन के वही संहार कर देते हैं। वही हैं जो सृष्टि उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न कर दिया कि महाराज जी, जब हम कोई इमारत का निर्माण करते हैं तो उसके लिए सामग्रियां चाहिए होती हैं। लोहा है, सीमेंट है, पत्थर है, रेत है, ये सारी सामग्रियां जब इकट्ठी होती हैं तब इमारत बनती है। तो परमात्मा ने संसार जब बनाया होगा तो ये सामग्री कहां से लाए होंगे, सामग्री कहां से आई होगी? तो बताया, भगवान से पूछा गया कि प्रभु ये सामग्री कहां से आई?
तब भगवान ने स्वयं कहा कि सामग्री बाहर से नहीं आई। जानते हो ये संसार कहां से आता है और कहां चला जाता है? मैं कहां से आता हूं और कहां चला जाता हूं? इस प्रश्न के उत्तर में यदि आप जानना चाहें तो आपको ईश्वर को समझना होगा बहुत गहराई और बहुत गंभीरता से। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे हमारे शरीर से अनायास ही ये बाल निकलते हैं, हमारे शरीर से अनायास ही ये नाखून निकलता है ना? हम कुछ नहीं करते इसके लिए, फिर भी निकलता है। जैसे हमारे शरीर से नाखून निकलता है, जैसे हमारे शरीर से अनायास ही ये बाल निकलते रहते हैं, काटते जाओ निकलते रहेंगे, काटते जाओ निकलते रहेंगे जब तक जिंदगी रहेगी। अरे मरने के बाद भी ये हार्मोन ऐसा होता कि बढ़ता है। डॉक्टरों ने शोध किया तो पता चला कि मरने के बाद भी नाखून और बाल बढ़ते हैं, है ना? मरने के बाद भी ये दो चीज हर प्राणी की बढ़ती हैं। तो जैसे हमारे शरीर से नाखून और बाल अनायास ही निकलते हैं, ऐसे परमात्मा के शरीर से सृष्टियां अपने आप ही निकलती हैं। परमात्मा के शरीर से ये सृष्टि निकलती है। हमारे ये बाल तो फिर भी किसी काम के नहीं है, लेकिन जो भेड़ होता है ना, भेड़ के जो बाल होते हैं उसके तो बढ़िया ऊन बनता है, उसके तो बढ़िया स्वेटर वगैरह बनती है, उसका काम आता है। बहुत काम आते हैं उनके बाल। आपके बाल अलग प्रकार के हैं, भेड़ के बाल अलग प्रकार के हैं, है ना? बाल दोनों हैं, वो अलग है, ये अलग है। ईश्वर ने डिजाइन अलग अलग की ना। हाँ, तो जब भेड़ के बाल इतने आपके बालों से ज्यादा कीमती भेड़ के बाल होते हैं। हाँ, तो देखिए कि भेड़ के बाल उपयोगी हैं, जबकि मनुष्य के बालों का इतना उपयोग नहीं है जितना उनका उपयोग है। अर्थ क्या है? हमारे शरीर से ये बाल निकल सकते हैं, उनके शरीर से ऐसे बाल निकल सकते हैं, तो परमात्मा के शरीर से सृष्टि निकलती है। तो आश्चर्य क्या है? इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि परमात्मा के शरीर से सृष्टि निकलती है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं उस परमात्मा के शरीर में। ये जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, जन्म दिया। सृष्टि को जन्म देने वाले भगवान है, जन्माद्यस्य। और सिर्फ जन्म नहीं, पालन, पालन नहीं, संहार। जन्माद्यस्य यतोन वयादि तरतश्चा चार्थेषु भिज्ञा स्वराट। भगवान स्वयं स्वराट है, स्वानैव राजतीति स्वराट। जो परमात्मा स्वयं, सूर्य भगवान का कितना तेज होता है, चंद्रमा का कितना बढ़िया प्रकाश होता है। याद रखना, ये सूर्य भगवान चार्ज किससे होते हैं? भगवान श्री नारायण से ही सूर्य और चंद्रमा चार्ज होते हैं, और वो चार्ज होकर हमें प्रकाश देते हैं। सूर्य और चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, ये परमात्मा से प्रकाशित होते हैं। उनसे प्रकाश लेके जितना प्रकाश सूर्य और चंद्रमा में है, सूर्य में है, परमात्मा के पास अरबों खरबों गुना अधिक वो ईश्वर प्रकाशवान है। आकाश गंगा में तो ऐसी पृथ्वियां और भी हैं। वैज्ञानिकों ने अभी खोज की तो पता चला कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, इससे कई गुना बड़े ग्रह अंतरिक्ष में मिल चुके हैं, आकाश गंगा में मिल चुके हैं, है ना? तो हम तो पृथ्वीवासी हैं, धरावासी हैं, तो हमें तो यहाँ का बोध है, यहाँ का ज्ञान है। लेकिन मंगल ग्रह और ना जाने कितने ग्रह हैं,
यदि वो ग्रह संचालित हो रहे हैं तो संचालित करने वाला कोई तो होगा। प्लेन उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो कोई तो होगा उड़ाने वाला, तब तो वो अंतरिक्ष में आकाश में उड़ रहा है। ऐसे जब अंतरिक्ष में इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, इतने बड़े बड़ी आकाश गंगाएं हैं, तो उन्हें कोई तो होगा सृजन संभालने वाला, कोई तो होगा उनको नियंत्रित करने वाला, और वो कोई और नहीं, वो कृष्ण ही है, वो नारायण ही है, जो इस संसार को ही नहीं, ऐसी अनेक पृथ्वियों को, अभी वैज्ञानिकों ने तो पता लगाया कि एलियन भी होता है। कुछ कुछ दृश्य तो मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, होता कि नहीं हम इस पे जाना नहीं चाहते, लेकिन ऐसी अनेक सृष्टियां और भी हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच पाई, अलग सब्जेक्ट है, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। अब ये बात सिद्ध कहां हुई? तुलसीदास जी ने लिखा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के एक सृष्टि यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, पूरे शरीर में सृष्टियां, जैसे हमारे शरीर में रोम है ना, ये देखिए आपके शरीर में कितने रोम है, कितने बाल हैं, ऐसे ही भगवान के शरीर में रोम की जगह सृष्टियां हैं। एक एक रोम को सृष्टि कहा गया है। आपका रोम इतना बड़ा होता है कि एक चींटी रह सकती है, मतलब वहां खड़ी हो सकती है, चारों पांव रख के, अपने उसके जितने पांव होते हैं। आपका रोम इतना, आपके रोम में यदि चींटी खड़ी हो सकती है, तो उस परमात्मा के रोम में ब्रह्मांड लटक रहा है, तो आश्चर्य क्या है? हम उस ईश्वर के सामने अणु ही नहीं, अणु परमाणु है, अणु से भी अणु, परमाणु। हम, अच्छा, आपके शरीर में बैक्टीरिया होते हैं कि नहीं? वायरस होते हैं कि नहीं? होते। कोई भी बीमारी हो जाए तो बैक्टीरिया, हमारे शरीर में हजारों बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हजारों वायरस पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में हजारों बैक्टीरिया अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, यहीं खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और हमें मार के चले जाते हैं। जैसे हजारों बैक्टीरिया हमारे अंदर हैं, ऐसे हम करोड़ों प्राणी उस परमात्मा के भीतर हैं, हम भी उसके लिए बैक्टीरिया ही हैं। उस परमात्मा को भक्ति से जाना जा सकता है, उस परमात्मा को प्रेम से पहचाना जा सकता है। और सच कहें तो उस परमात्मा को अभी तक किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं देखा अच्छे से। जिसने जितना देखा है उसने उतना बतलाया, जिसने जितना समझा है उसने उतना कहा। हमारे समझने और हमारे जानने से कई गुना अधिक है ईश्वर, है ना। सूरदास जी ने जितना समझा उतना लिख दिया, कबीरदास जी ने भगवान को जितना समझा उतना लिख दिया, तुलसीदास जी ने जितना जाना जितना समझा उतना लिख दिया। हमारे समझने हमारे जानने से वो कई गुना अधिक है। उदाहरण हमारे विद्वान देते हैं, अंधों का विद्यालय था, अंधे लोग रहते थे। एक दिन वहां से हाथी निकला, हाथी के गले में टन 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 घंटी बज रही थी। अंधों ने बोला, गुरुजी ये आवाज कैसे आ रही है? गुरुजी ने कहा, पुत्र ये हाथी आया है आज हमारे गांव में, तो उसके गले की घंटी है। अंधों ने बोला, गुरुजी हम भी हाथी को देखना चाहते हैं। गुरुजी बोले, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम हाथी को देख पाते। आपकी तो आंखें नहीं है, आप हाथी को कैसे देख पाओगे? अंधे बोले, कोई बात नहीं,
हम देख नहीं सकते तो क्या हुआ, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। आप हाथी को खड़ा करिए, हम उसे छू कर देखेंगे वो कैसा है। ठीक है, गुरुजी ने महावत से कहा, भाई जरा हाथी को रोको, हमारे कुछ बच्चे देखना चाहते हैं। तो गुरुजी ने बच्चों की टीम बना के भेजा, 10-10 करके, जाओ पहले तुम देख के आओ, फिर तुम जाना, भीड़ ना हो, हाथी क्रोधित ना हो। तो 10 बच्चे गए और उन 10 बच्चों में किसी ने पेट पकड़ लिया, किसी ने सूंड पकड़ ली, किसी ने कान पकड़ लिया, किसी ने पूंछ पकड़ लिया, किसी ने पांव पकड़ लिया। अरे पांव, पूंछ, पेट पकड़ा ये तो सही था, लेकिन उन बच्चों ने उसी को पूर्ण समझ लिया। जिसने पूंछ पकड़ा उसको लगा अच्छा ये है हाथी, पतला पतला सा, नीचे झाड़ू जैसा। एक ने सूंड पकड़ी तो उसे लगा अच्छा ये है हाथी, ऊपर से मोटा, नीचे पतला, नीचे 2 छेद सूंड। एक बोला अच्छा ये है हाथी, बिल्कुल दीवार की तरह है। एक पांव पकड़ ली, अच्छा ये है हाथी, खंबे की तरह आ गई। फिर दूसरी टीम गई तो उनमें से भी किसी ने पूंछ, किसी ने पेट, किसी ने पांव, किसी ने। अब सारे बच्चों ने देख लिया, हाथी चला गया। गुरुजी ने बोला, बेटा हाथी किस किस ने देखा? सबने हाथ उठाया, हमने देखा, हमने देखा। गुरुजी बोले ये बताओ हाथी कैसा था? जिसने पूंछ पकड़ी उन्होंने कहा हाथी पतला पतला था। जिन्होंने सूंड पकड़ी बोले गुरुजी गलत बोल रहा है, हाथी मोटा सा था, इतना मोटा तो रहा होगा। किसी ने कहा गुरुजी ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, हाथी तो खंबे की तरह था, इतना मोटा, ऐसे मैंने ऐसे लिया था। तीसरा बोला गुरुजी ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। चौथा बोला गुरुजी ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, हाथी तो दीवार की तरह था, बिल्कुल प्लेन। हाँ थोड़ा सा गहराई थी, ऐसा ढोलक टाइप का था, पेट पकड़ा। किसी ने कान पकड़ा, बोले ना ये सब झूठ बोल रहे हैं, हाथी तो सुपड़े की तरह था, सूपे की तरह। अब झगड़ा चालू। जिसने पांव पकड़े, पांव वाले एक हो गए, नहीं नहीं तुम सही कह रहे हो, हाथी खंबे की तरह था। यहाँ खंबे वाले यहाँ आ गए, जिनने पांव पकड़ा वो यहाँ एक टीम बन गई, जिनने पेट पकड़ा उनकी दूसरी टीम बन गई, जिन्होंने पूंछ पकड़ा उनकी तीसरी टीम बन गई, जिन्होंने सूंड पकड़ा उनकी चौथी टीम बन गई। और अब झगड़ा चालू। भगवान तो सूपे की तरह था, भगवान तो पूंछ की तरह था, भगवान तो इसकी तरह था, भगवान तो खंबे की। गुरुजी बोले झगड़ा मत करो, गुरुजी आप बताओ इनमें से झूठ कौन बोल रहा है? गुरुजी बोले बेटा आप में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, और आप में से कोई सच भी नहीं बोल रहा। ना तो झूठ ही है ना तो सच ही। आपने जितना देखा उतने को ही पूर्ण समझ लिया, यह आपकी गलती है। आपने जितना देखा है उससे कई गुना अधिक है हाथी। आप अंधे हो ना, काश आपकी आंखें होती तो आप झगड़ा नहीं करते। आप कह रहे हो ना कि हाथी खंबे की तरह होता, हाँ खंबे की तरह भी होता है, दीवाल की तरह भी होता है, हाथी सुपड़े सूप की तरह भी होता है। हाथी जैसा कह रहे हो सबके जैसा होता। तो गुरुजी क्या वहां 10-20 हाथी थे? गुरुजी बोले हाथी तो एक ही था, एक ही हाथी के इतने सारे अंग थे, उसका अंग है ये। काश आंखें होती तो झगड़ा नहीं होता। जैसे वो अंधे झगड़ा करते हैं, हमने इतना देखा है तो इतना ही है, हमने इतना देखा है तो इतना ही है, इससे अधिक नहीं। ऐसे ही हम वही अंधे लोग हैं, जितना हमने सुना है, जितना हमने देखा है, हमने उतने को ही पूर्ण समझ लिया।
ईश्वर तो हमारे समझने, हमारे देखने से कई गुना अधिक है। इसलिए उस ईश्वर को उतना ही ना समझें जितना सुना या देखा। वो हमसे, हमारे ईश्वर हमारी बुद्धि से परे है। शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर हमारी बुद्धि से परे है। एक बात बताओ, 5वीं क्लास के विद्यार्थी को पीएचडी का विषय रख दिया जाए और कहा जाए कि तुम इसे पढ़ो, इसे समझो, तो क्या कोई 5वीं क्लास का विद्यार्थी पीएचडी के सीए के सब्जेक्ट को समझ पाएगा? समझ पाएगा? नहीं ना। जैसे 5वीं क्लास का विद्यार्थी पीएचडी के सब्जेक्ट को कभी नहीं समझ सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे ही ईश्वर तो पीएचडी का सब्जेक्ट है और हम सब तो 5वीं क्लास के विद्यार्थी हैं। वो हमारी बुद्धि से परे है, वो अतर्क है। उस परमात्मा को समझ पाना, इसलिए कहा है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। हम उसको नहीं जानते, वो कितना विशाल है। हाँ, हमने जितना अनुभव किया है हम उतना आपके साथ शेयर करेंगे। हमने सपने में आज कन्हैया को देखा, आपने भी सपने में आज बिहारी जी को देखा होगा। जितना हमने देखा है हम तो उतना ही शेयर कर सकते हैं, हम तो उतना ही बतला सकते हैं। उतना ही जितना हमने गुरुजनों के चरणों में बैठकर अध्ययन किया है, ईश्वर को समझा है, ईश्वर को जाना है, उतना ही हम बतलाएंगे। और हम तो कहते हैं कि नदी में हजारों नाव होती हैं और हर नाव में सामर्थ्यता है कि वो आपको पार लगा दे। आप 1000 नाव देखकर अचंभित ना हो, आप तो किसी एक नाव पर बैठें और बैठ करके पार हो जाएं। ईश्वर तो विशाल नाव की तरह है, ईश्वर अनंत है। जैसे नदी में नाव अनंत होती हैं, आप तो एक में बैठ जाइए पार हो जाएंगे। ऐसे ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर के नाम अनंत हैं। किसी एक रूप को, एक नाम को पकड़ लीजिए, आप तो पार हो जाएंगे। एक नौका। और हमने तो बिहारी जी को पकड़ लिया है, चाहे पार लगाओ चाहे तो डुबाओ। अब तो हमने आपका ही दामन, आपके ही चरण पकड़े हैं। अब जैसा करना हो वो आपका काम है, पार लगा दो या तो डुबा दो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तर्तस्य चार्थेषु भिज्ञः स्वराट्। ईश्वर सब जानता है, कुछ भी छिपा नहीं है उस परमात्मा से। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ते यत् सूरया। लोग कहते हैं ब्रह्म को जानो, ब्रह्म जाने तिति ब्राह्मणा। ब्राह्मणों की कुछ परिभाषाएं हैं कि ब्रह्म जाने, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है वो ज्ञानी है, जो ब्रह्म को जानता है वो विज्ञानी है, जो ब्रह्म को जानता है वो संत है, जो ब्रह्म को जानता है वो भक्त है। ऐसा मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि उस ब्रह्म को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाए। जब भगवान श्री कृष्ण इसी वृंदावन में बाल लीलाएं कर रहे थे, मैं भागवत के जन्मोत्सव के बाद आपको ये चर्चा सुनाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण जब यमुना के पुलिन तट पर दही भात खा रहे थे, दही और भात जब खा रहे थे, और जब भगवान कृष्ण ब्रजवासियों का जूठन खा रहे थे, तब ब्रह्मा को इंद्र जब मूसलाधार पानी बरसाया तब भगवान ने गोवर्धन उठाया था ना? नहीं। भगवान राम जब सीता की खोज कर रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, हे सीता क्या मेरी
हे खग, हे मृग, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? राम जी पागलों की तरह लता पता से खग मृग से पूछ रहे हैं कि आपने मेरी सीता को देखा है? लो भैया, जो परमात्मा पत्नी के वियोग में पागल है, पत्नी के लिए पागल है। मां सती, भगवान शिव की पत्नी सती को डाउट हो गया, ये कैसा भगवान खुद की पत्नी का पता नहीं, ये भगवान ब्रह्म सच्चिदानंद जगदीश कैसे हो सकता? तो बताइए, जगत जननी जगदम्बा मां सती उस ब्रह्म को नहीं समझ पाई। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। जब रावण सीता को चुरा कर ले जा रहा था, उसके पहले एक चर्चा हो चुकी। क्या हो चुका पता? उसके पहले राम जी ने मां सीता से कहा कि देखो, अब आप अग्नि में वास करो, मैं निशाचरों का तब तक नाश करता हूं। रावण ने जिस सीता को चुराया था वो असली सीता नहीं थी। असली सीता तो रावण से हिलती भी नहीं, क्योंकि लंका कांड जब पढ़ेंगे ना तो एक प्रसंग मिलेगा जब मेघनाथ को मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी तो लक्ष्मण जी गिर पड़े मूर्छित होकर। उस समय मेघनाथ ने लक्ष्मण को उठाने की बहुत कोशिश करी है, उठाने की, कि मैं मरे हुए लक्ष्मण को ले जाऊं और अपने पिता के चरणों में डाल दूं, रावण के चरणों में, और कहूं देखो मैंने आपके दुश्मन को मार दिया। लक्ष्मण जी को उठाने की बहुत चेष्टा करी, लेकिन शेष नांग है ये, पृथ्वी इनके शीश पर घूमती है, इन्हें कोई हिला सकता है? लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने बहुत कोशिश करी उठाने की लक्ष्मण जी को, पर लक्ष्मण जी रत्ती भर हिले नहीं। तब हनुमान जी आए और हनुमान जी उठाए लक्ष्मण जी को, लेकर राम जी के श्री चरणों में डाल दिए। हाँ, मेघनाथ से हिले नहीं। अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि मुह्यंत यत् सूर्या, जब लक्ष्मण जी मेघनाथ से नहीं हिले तो राम की अर्धांगिनी को रावण कैसे स्पर्श कर सकता है? राम की अर्धांगिनी वो सीता, जिन्होंने हजारों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करी है। सीता पिछले जन्म में सत्यवती थी। सत्यवती नाम की कन्या थी, एक सरोवर में ये तपस्या कर रही थी। उस सरोवर में रावण आता है और रावण ने आकर के सुंदर सी कन्या को देखकर मोहित हो गया। वाह, बड़ी सुंदर है, मेरी पत्नी बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। और रावण ने उस कन्या की तपस्या भंग करनी चाहिए, और जब तपस्या भंग करनी चाहिए तो उस सत्यवती नाम की कन्या ने श्राप दे दिया, मूर्ख, मेरी तपस्या भंग करना चाहता, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा सर्वनाश होगा, और जैसे तूने मेरी तपस्या भंग करी है ऐसे मैं ही कारण बनूंगी तेरे सर्वनाश का। रावण चरणों में गिर पड़ा, देवी मुझे माफ कर दो, आप तो माँ हो, आप तो माँ हो। श्री चरणों में गिर पड़ा रावण, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तब उस देवी ने कहा कि ठीक है, यदि मैं अगले जन्म में जब सीता बनकर आऊंगी
और यदि मैंने तुझ पर एक बार कृपा की दृष्टि से देख लिया, एक बार मैंने तुझे देख लिया, तो फिर तू अमर हो जाएगा। इसलिए सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने इस घटना को लिखा है, एक शब्द में लिखा है। और रावण सीता से मिलने अशोक वाटिका जाता है और रावण कहता है, सीता एक बार बिलोक मम ओरा, तृणधरि ओट कहत वैदेही, सुमर अवधिपति परम स्नेही, सुन दस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहु की नलनी करई विकासा। हे रावण मूर्ख, सीता ने रावण को एक बार भी नहीं देखा। रावण क्या बोलता, एक बार बिलोक मम ओरा, है सीता एक बार मुझे देख लो, क्योंकि रावण को पता था कि इन्होंने कहा था कि एक बार मैंने तुझ पर कृपा की दृष्टि डाल दी तो तू अमर हो जाएगा। इसलिए रावण कहता कुछ मत कर, एक बार देख ले। सीता ने देखा भी नहीं था। यह है भारत की नारी, और पुरुष को देखना भी पसंद नहीं करती। यह है स्वभाव। ऐसी नारियां भारत में हैं। भक्तों, वो असली सीता नहीं थी। राम जी ने लीला रची थी कि हे सीता, आप अग्नि में वास करो, मैं तब तक निशाचरों का नाश करता हूं। सीता मां अग्नि में आ गई और वो तो मात्र परछाई थी। इस मर्म को तुलसीदास जी ने लिखा कि लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 24 घंटे साथ में रहते हैं लक्ष्मण जी, लेकिन राम जी के इस मर्म को तो लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। लक्ष्मण नहीं समझ पाए। तो जिस परमात्मा को लक्ष्मण नहीं समझ पाए, शिव नहीं समझ पाए, उस परमात्मा को हम और आप, है हमारे पास इतनी बुद्धि? हमें उस परमात्मा को अब समझने की कोशिश भी नहीं करनी। अब तो हमें उसकी लीलाओं का गुणगान करना है, उसका नाम जपना है। बस हमारा तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पा। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आके बिहारी लाल की जय।